Today we will discuss the next topic of the Indian economy, that is the economic development. So I think it's a very necessary to understand what is economy. Economy होती क्या है? Economies is the study of production, consumption of goods, transfer of wealth to produce and obtain those goods. Economy explain how people interact with the market to get what they want. Since economy is a driving force of human interaction, studying relieves that people and the government behave in a particular way. So economy क्या study करती है? They study the production and consumption of goods. They study the market concept. They study what have the interaction between the peoples and the government. So economy basically किस चीज़ों में डील करती है? वी कैन से दे चेक द डिमांड एंड सप्लाई. वो प्रोडक्शन में डील करती है. कंजप्शन क्या हो रही है? गुड्स एंड सर्विसेज कितने सेल हो रही हैं, कितनी वेल्थ हम उनसे अर्न कर रहे हैं. देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? Economic development refers to sustained actions of policy maker and community that promote the standard of living and economic health of specific area. And economic development is different from economic growth, whereas economic development is policy intervention with aims of economy and social well-being of people. Economic growth is a phenomenon of market productivity and raise in GDP. So इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है जब हम पॉलिसीज़ बनाते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, ताकि जो कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल्स वो इंक्रीज़ हो. अब यहाँ पे दो वर्ड्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक, अगर हम ग्रोथ की बात करें, वो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे. अगर हम ट्रेडिशनली पहले के टाइम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते थे तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ जस्ट रिलेट टू द प्राइमरी एफिशिएंट लीस्ट कॉस्ट एलोकेशन और स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एंड विद ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज. सो पहले टाइम पे इकोनॉमी जो डेवलपमेंट का सिर्फ मतलब ये था कि जो सोर्सेज, स्केयर सोर्सेज है जो कम मिलते हैं, उनको लीस्ट कॉस्ट पे यूज़ करो और उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ करो, प्रॉपर एलोकेशन करो उनकी. बट इन द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, आज के टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि हमने इम्प्रूवमेंट करनी है मटीरियल वेलफेयर पे, ठीक है, इनकम इंक्रीज़ करनी है, पॉवर्टी को कम करना है, इलिटरेसी को कम करना है, डेथ रेट को कम करना है, डिसीज़ को कम करना है. इन सारी चीज़ों में मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन अ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है जब हमने ओवरऑल ग्रोथ करनी है. सिर्फ एक ही कंसेप्ट को, पहले हम सिर्फ रिसोर्सेज को देख रहे थे. नाउ वी हैव टू बी लुक आफ्टर ईच एंड एवरी कंसेप्ट विद द इंडिविजुअल नीड. नाउ ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, सो दे both have a different concept. No doubt somehow they are relate with each other, but they have a different meanings. If we are talking with the development में we have to be focused on the social welfare. We have to social people की जो हमने इम्प्रूवमेंट करनी है. लेकिन ग्रोथ में हमारा जो क्या है, वी हैव टू increase our GDP, national income. So economic growth is measure of value of output of goods and services within a time period. But in economic development, it is a measure of the value of humans in the society. Now economic growth, using the measure of economic feature of the level of in a country, the income distribution is not taken into account. A large part of wealth is in a country, the level for the majority could therefore be limited. So आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो, द माइट बी अ कॉमन पिक्चर कि वी कैन से हेयर द पॉवर्टी, कि हमारे यहाँ पे क्या है, इंडिया में बेसिकली क्या है, देयर इज़ अ नॉट अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो रिच है वो बहुत ही रिच है, जो पुअर है वो बहुत ही पुअर है. सो यू कैन से द टू फोटोग्राफ्स की एक में वो यू कैन सी द प्लेस एंड द चाइल्ड स्टैंड हेयर, कि वो कितना ज़्यादा वी कैन से पॉवर्टी में है, और एक जगह आप देख सकते हो कि कितनी वेल वी कैन से हमने उसको मेंटेन्ड किया हुआ है. सो वी सी द डिफरेंस, ठीक है. तो हमने ये चीज़ों की ग्रोथ यहाँ पे ये ग्रोथ करते हैं हम, ठीक है. वी कैन से द ग्रोथ इन द सेकेंड पिक्चर. myths about economic growth, हमारे कुछ myths हैं. we can say we have some misconception, misperceptions, या जो हम भी कह सकते हैं myths को हम
कि हमें जो गलत सोच रखी हुई है हमने उस चीज़ के लिए. इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ वेल्थ विच रिफ्लेक्ट्स अ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू द सोसाइटी, डज नॉट टेल अबाउट पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजिंग अ नेशनल टोटल वेल्थ. तो हमें ये लगता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक इंडिकेटर है वेल्थ का, या वो पीपल की लाइफ पे फोकस नहीं कर रहा है, या इकोनॉमिक ग्रोथ नेशनल टोटल वेल्थ को इंक्रीज़ करने में लगा हुआ है. बट नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ में वो बहुत ह्यूमन बीइंग्स के बारे में ही सोचते हैं कि उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके जाएं. नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ? इंडिकेटर मीन्स जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही. जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम कितनी कर रहे हैं. ग्रोथ से हमें, अगर हमारी ग्रोथ अपवर्ड जा रही है तो हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है. सो ग्रोथ हमें कैसे पता चलती है? सी, द नेशनल इनकम, जीडीपी फ्रॉम द रियल एंड जीएनपी, इन सारी पर कैपिटल इनकम से अगर हमारी ये सारी इंक्रीज़ हो रही हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम ग्रोथ कर रहे हैं. नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ की, इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या क्या मेजर हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे हमें ये पता चलता है वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन द कंट्री. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रोड. जीडीपी में जो हमारा सिर्फ हमें वैल्यू पता चलती है वो विद इन अ कंट्री जो हम आउटपुट प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनसे. जीएनपी से हमें जो वैल्यू निकलती है वो विद इन द कंट्री जो बनाते हैं प्लस हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है. और जीडीपी जो जीएनपी है इसमें हम साइज ऑफ पॉपुलेशन को काउंट करते हैं. नाउ यू कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ, यू कैन से द शॉपिंग मॉल इन द सऊदी अरबिया, दिस इज वेयर वी कैन से देयर इकोनॉमी इज ग्रो, कि इतना वेल पॉलिश्ड है, विच आर वेरी रनिंग एंड विच आर वेरी पॉपुलर इन द अदर कंट्रीज. एंड यू कैन से द दुबई साइक्लाइन. नाउ द डेवलपमेंट. सो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स क्या हैं? पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, प्रोग्रेस, सेल्फ स्टीम, फ्रीडम, सस्टेनेबिलिटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर. सो जब इन चीज़ों में हम इन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाती है, पॉवर्टी हमारी कम होनी शुरू हो जाती है, इनइक्वालिटी आनी शुरू हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, देन वी कैन से कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है. Then development incorporates the notion of measure of human. It is a normative concept open to interaction and subjectivity. So एक डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको इंटरप्रिटेशन देता है. इंटरप्रिटेशन मीन टू से वो आपको एक्सप्लेन करता है कि आपकी जो कंट्री है, आपकी जो कंट्री में ईच एंड एवरी फैक्टर, इवन वी कैन से अबाउट पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, वो किस वी कैन से किस एवरेज तक जा रहे हैं. मतलब हम इसे डेवलपमेंट में हम हर चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं. सो डेवलपमेंट में हम लेवल्स ऑफ पॉवर्टी देखते हैं, दैट इट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, एंड इनइक्वालिटी देखते हैं और प्रोग्रेस देखते हैं. क्योंकि देखो, अगर किसी कंट्री में पॉवर्टी कम होगी, इनइक्वालिटी होगी, तो प्रोग्रेस तो अपने आप ही होगी, तभी उस कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है. अदर फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट में हमारी ह्यूमन वेलफेयर, पॉलिटिकल फ्रीडम, सेल्फ एस्टीम, एंड द प्रपोर्शन ऑफ एक्टिविटीज़ इन द डिफरेंट सेक्टर, दैट इज़ अ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. सो अगर इन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट होगी तभी हम अपने डेवलपमेंट मानेंगे. डेवलपमेंट इज़ अ सस्टेनेबल इफ मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. तो वो क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंट सस्टेनेबल कब है, बेटर कब है, अच्छी कब है? जब हम नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूचर, मतलब जब हम आज की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, बट हम आज की ज़रूरतों को इस तरह से पूरा करेंगे कि हमारी आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो. So you can say the development, Iraq has supposedly been given the freedom following the American lead cooperation freedom. ठीक है, तो दिस इज़ अ डेवलपमेंट कि जब हमने फ्रीडम प्रोवाइड की है, तो फ्रीडम इज़ अ पार्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डेवलपमेंट.
सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट कैसे हमें पता चलती है, उसकी हमें डेवलपमेंट पता चलती है उसके सोशल इकोनॉमिक मेजर से, उसकी नॉन मॉनेटरी फैक्टर से, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, उसकी लिटरेसी रेट से, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या आता है, सोशल इकोनॉमिक मेजर फोकस ऑन द ह्यूमन वेलफेयर कि उनकी वेलफेयर होनी चाहिए। लॉन्गेविटी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे बढ़ सकती है, जब हम उनकी डिसीज़ कम होंगी, उनकी जो डेथ रेट कम हो जाएंगी। नॉलेज, जब वो एजुकेटेड होंगे, ऑब्वियसली अगर वो एजुकेशन लेंगे तो उनकी नॉलेज बढ़ेगी, और वो if they are educated, they have a degrees, then they can be do work in any place, and obviously your employment level will be decline. And the third one is a standard of, last one is a standard of living. obviously अगर आप उनको नॉलेज दोगे, अगर वो जॉब्स करेंगे तो उनके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होगा, और सोर्स ऑफ इनकम उनकी हेल्प करेगा टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. So there are some other measures that from we can check the development, the number of doctors, the number of fridges, number of TV, number of cars, diseases indicator, economic activity, stress level, crime level, health care data. So ये all सारे factors भी development में include होते हैं कि अगर हमारे देश में इन सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगी तो हम हर चीज़ की, हर क्राइम को कम होगा, अगर हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा तो लाइफ को जो एक्सपेक्टेंसी रेट है वो एक पर्सन का बढ़ेगा. थैंक यू. दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट.